हेलो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन के वीआई कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन के वीआई इक्वेशन पर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन का वीआई इक्वेशन क्या है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ए वोल्टेज V across the junction is ID is equal to I naught e to the power VE upon eta kBt minus 1। इस इक्वेशन को हम पीएन जंक्शन का VI इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जंक्शन पर V वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो डायोड करंट होगा उसके लिए इक्वेशन जो है हमारा ये है कि ID is equal to I naught e to the power VE upon eta kBt minus 1। ठीक है, यहाँ हम समझ लें जो टर्म यूज हुए हैं वो टर्म है क्या, ID क्या है, ID डायोड करंट है। जब हम V वोल्टेज अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शन पर तो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी जिसको हम डायोड करंट कहेंगे ID। ठीक है, I नॉट क्या है, I नॉट है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट। E हम इस E की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंट है, हम इस E की बात कर रहे हैं। यह E क्या है, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फिर Kv क्या है, Kv हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर कूलम। इस T की बात करें तो T क्या है, टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। और ईटा, ये ईटा क्या है, ईटा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि जर्मेनियम के लिए 1 होता है और सिलिकॉन के लिए 2 होता है। ठीक, थोड़ा सा हम यहाँ ईटा के बारे में और देख लें कि एट हाई लेवल्स ऑफ करंट ईटा इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अगर हम हाई करंट की बात करेंगे तो हाई करंट के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए ईटा की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। अब यहाँ देखिए इसी इक्वेशन से ही कि kBt अपॉन E इक्वल टू VT होता है। kBt अपॉन E इक्वल टू क्या होता है, VT होता है। तो यहाँ पर देखिए kBt अपॉन E ये इक्वल टू क्या होगा, VT होगा। तो इसके प्लेस पर kBt अपॉन E के प्लेस पर अगर हम VT रखें इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें अब इक्वेशन क्या मिलेगा, ID इक्वल टू I नॉट e टू द पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन है वह इस फॉर्म में हो गया। और ये VT क्या है, तो VT वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है और रूम टेम्परेचर पर जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.026 वोल्ट के बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि हम जब बायसिंग करते हैं पीएन जंक्शन की तो उसकी रिवर्स बायसिंग भी करते हैं और फॉरवर्ड बायसिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन हमारे अप्लाई होंगे कि जब बायसिंग रिवर्स में होगी तब ये इक्वेशन किस तरह से होगा और जब बायसिंग फॉरवर्ड में होगी तब ये इक्वेशन हमारा किस तरह से होगा। आइए इन कंडीशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तब क्या होगा, तब जो V है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब V पॉजिटिव होगा तो वहाँ पर फॉर लार्ज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज E टू द पावर VE अपॉन ईटा kBt इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, लार्ज फॉरवर्ड बायसिंग के लिए E टू द पावर VE अपॉन ईटा kBt की वैल्यू क्या होगी, 1 से और ज़्यादा होगी। हेंस यूनिटी विद इन द ब्रैकेट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड वी हैव। अब यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ जब इस टर्म की वैल्यू बहुत अधिक होगी तो इसकी तुलना में हम क्या करेंगे, 1 को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना,
इसकी तुलना में हम क्या करेंगे, 1 को निगलेक्ट कर देंगे। अगर 1 को निगलेक्ट कर देते हैं तब ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा IDF इक्वल टू I नॉट e टू द पावर v अपॉन ईटा KB t। अब ये IDF क्या है, तो ये ID हमारा डायोड करंट था, ये डायोड करंट है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, देखिए 10 फॉरवर्ड करंट IDF इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद वोल्टेज V। ठीक है, जो फॉरवर्ड करंट है अगर हम वोल्टेज V को बढ़ाते चले जाएं तो फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर हमारा जो पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस, अगर डायोड रिवर्स बायस में होगा तो V क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब V नेगेटिव होगा तो यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव होगा तो e टू दी पावर माइनस वी अपॉन ईटा KB t होगा। इस पावर को प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e टू दी पावर v e अपॉन ईटा KB t हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन e टू दी पावर v e अपॉन ईटा KB t माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर जैसे यहाँ पर अगर फॉरवर्ड बायस बहुत अधिक हम अप्लाई किए हैं तब क्या हुआ है, वैसे यहाँ पर भी अगर रिवर्स बायस को हम बहुत अधिक अप्लाई कर दें, फॉर लार्ज रिवर्स बायस वोल्टेज एक्सपोनेंशियल टर्म बिकम्स नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बहुत अधिक फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाई करते हैं तो ये 1 अपान करके होगा और इसकी वैल्यू इसकी तुलना में बहुत छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती चली जाएगी तो इस 1 के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब इस 1 के रेस्पेक्ट में हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा -1 और ये हो जाएगा IDR, ये नियरली इक्वल होगा -I0 के। ठीक है, नियरली इक्वल होगा -I0 के, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम रिवर्स बायस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी और बहुत अधिक रिवर्स बायस जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको तब निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, thus रिवर्स करंट IDR इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड रिवर्स बायस। तो रिवर्स करंट जो होगा वो लगभग कांस्टेंट होगा और वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के। ठीक है, तो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन इक्वेशन है। ठीक है, VI जो पीएन जंक्शन के लिए VI इक्वेशन है, ये हमारा मेन इक्वेशन है। अगर यहाँ से रिलेटेड टर्म आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं तो सीधे हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और जो वैल्यूज हमें निकालनी है वो निकाल लेंगे। अगर हमें कहीं पर VT के टर्म में क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ VT के टर्म में दिया गया है, तो सीधे हम ये इक्वेशन अप्लाई कर लेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए तो हम ये इक्वेशन भी वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। आइए पीएन जंक्शन के VI इक्वेशन पर आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड इफ I0 इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर, ID इक्वल टू 2 एम्पियर एंड E अपॉन KBT इक्वल टू 40। ठीक है, ये गिवन वैल्यूज हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। The VI equation of
पीएन जंक्शन के लिए वी आई इक्वेशन क्या है, हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन हमारा है क्या, आई डी इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर वी ई अपॉन के ईटा के बी टी माइनस 4। ठीक है, ये हमारा डायव इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं देख लेते हैं क्या है। आई नॉट की वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू दी हुई है और वो कितना है 50 माइक्रो एम्पियर। इसको हम लोग एम्पियर में चेंज कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से आईडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 एम्पियर है और ई अपॉन के बी टी, ई अपॉन के बी टी यानी कि ये हमारा है क्या, वीटी है ना, ये हमारा क्या है, वीटी है, सॉरी 1/वीटी होगा ये। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इसको हम 1/वीटी लिख सकते हैं, 1/वीटी। इसकी वैल्यू कितनी है 40 और हमें निकालना क्या है, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। जो वैल्यूज दी हुई हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करिए। ये 2 एम्पियर दिया हुआ है, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। यहाँ पर आइए, देखिए आप कहेंगे ईटा की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, ईटा की वैल्यू 1 रख देते हैं क्योंकि जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 होती है। आप कहेंगे सिलिकॉन के लिए 2 होता है। अगर हमारा जो सेमीकंडक्टर हमने यूज किया है वो सिलिकॉन है, अगर वो सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन की वैल्यू यहाँ पर जरूर देगा, ठीक है। अगर सिलिकॉन की वैल्यू नहीं दिया हुआ है या ईटा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ये मान के चलिएगा कि ईटा की वैल्यू हमेशा कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। वैसे भी जब हम बहुत ज़्यादा करंट की बात करते हैं, डायोड करंट की बहुत अधिक मात्रा में बात करते हैं, तो उसके लिए भी हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, ईटा के लिए 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ई टू दी पावर हमें यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और यहाँ पर अब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ईटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, ई अपॉन के वी टी, ई अपॉन के वी टी, और ई अपॉन के वी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे इसकी वैल्यू 40v, ठीक है, और ये -1। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा नियरली इक्वल होगा, अब वही कि हाई फॉरवर्ड वोल्टेज की बात हम लोग कर रहे हैं। हाई फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, ई को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ई को हम निगलेक्ट कर देंगे तो ये नियरली इक्वल होगा 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू ई टू दी पावर 40 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस साइड में ले आए तो इधर हमारा ये बच रहा है ई टू दी पावर 40 v इक्वल टू 2/50 इंटू 10 टू दी पावर -6
और इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारा आएगा 10 टू द पावर -6, ऊपर ले जाइए +6 हो जाएगा, और इसमें से 10 टू द पावर 2 निकाल लीजिए तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर 4, और 10 टू द पावर 2 लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 250 से कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, इतना आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 ई टू द पावर 40 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर हम एंटी लाग यहाँ पर लेते हैं, लाग ले लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये होगा 40v इक्वल टू log 4 इंटू 10 टू द पावर 4 बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40v इक्वल टू log 4 बेस ई प्लस log 10 टू द पावर 4 बेस ई। अब log 4 बेस ई, log 10 टू द पावर 4 बेस ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपको जब न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो उसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 1.386। ये है log 4 बेस ई की वैल्यू, और इसी तरह से log 10 टू द पावर 4 बेस ई, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू log 10 बेस ई, तो ये हमारा टोटल आएगा 9 ये वैल्यूज होती है 9.2096। ठीक है, ये डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू निकल के आया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर लें, तो ऐड करिए क्या आएगा 6, और ये 9 और 6 15, और 0 और 8, ये हो जाएगा हमारा 9, और 2 3 5, और ये हो गया 9 और 1 10। ठीक है, 10 टू द पावर 5 9 5 6, और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 40 को साइड में ले जाइए तो ये आएगा 10.5956 अपॉन 40। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.2649 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। इस तरह से VI इक्वेशन पर जो डिफरेंट न्यूमेरिकल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसे ही अगर कोई न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो आप लोग इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।